हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरविंद अग्रवाल। आई लीड द मेंस प्रोग्राम फॉर सिविल्स डिग्री। पिछले 2 से 3 सालों में लगभग 1000 to 1500 कॉपीज़ लग के चेक करने के बाद आई हैव बीन एबल टू फाइंड अ ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड अप्रोच ऑफ अटेम्प्टिंग मेंस क्वेश्चन। See, UPSC is evolving day by day. The kind of questions that used to come earlier, now they are changing. Let's see this with the example. If you read the first question on the screen, the question says, what are the main components of emotional intelligence? Can they be learned? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यू विल फाइंड कि क्वेश्चन की जो थीम है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस और क्वेश्चन का जो डिमांड है वो है मेन कंपोनेंट ऑफ EI, दैट इज डिमांड 1 ऑफ द क्वेश्चन, and second demand of the question is can EI be learned? This is demand 2. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें और थोड़ा समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि एक सिंगल थीम पे क्वेश्चन है. दिस इज थीम ऑफ द क्वेश्चन. आई विल राइट इट T1. सिंगल थीम पे एक्सप्लिसिट डिमांड के साथ. एक्सप्लिसिट डिमांड मतलब जो चीज़ पूछ रहा है वो डायरेक्टली दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल मेन कंपोनेंट्स डायरेक्टली दिया हुआ है और कैन दे बी लर्न ये डायरेक्टली पूछा गया है क्वेश्चन. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिंगल थीम और एक्सप्लिसिट डिमांड के साथ कितने क्वेश्चन आज आ रहे हैं. अगर आप पेपर में देखेंगे तो यू विल ओनली फाइंड 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन, 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन ही बस आते हैं. सो व्हाट अबाउट रेस्ट 15 to 16 क्वेश्चंस? लेट्स सी विद द अनदर एग्जाम्पल. अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि क्वेश्चन में 2 थीम को इंटरलिंक करके एक क्वेश्चन को बनाया गया है. अगर आप देखें तो करप्शन इज ऑल्सो ए थीम इन दिस क्वेश्चन एंड कोर वैल्यूज इज ऑल्सो ए थीम इन द क्वेश्चन. अब जब 2 थीम को इंटरलिंक करके क्वेश्चन बनाया जाता है तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू फाइंड द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन एंड द बैकग्राउंड थीम ऑफ द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन इज कोर वैल्यूज एंड द बैकग्राउंड थीम इज करप्शन. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मेन थीम कोर वैल्यूज है? बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ढंग से तो आप ये पाएंगे कि कोर वैल्यूज पे ज़्यादा इंफेसिस दिया हुआ है. दूसरी बात, अगर आप क्वेश्चन के सेकंड सेंटेंस को पढ़ेंगे, इफ़ यू रीड द सेकंड सेंटेंस तो अगेन द कोर वैल्यूज इज रिपीटेड. सो फ्रॉम दिस आई आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन इज कोर वैल्यूज. हमको कोर वैल्यूज के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना है और कोर वैल्यूज से होते हुए हमको करप्शन पे आना है. सी, आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है. स्टूडेंट ऑलवेज आस्क मी कि सर इंट्रोडक्शन में क्या लिखें. तो आई ऑलवेज टेल देम कि आप इंट्रोडक्शन में थीम को इंट्रोड्यूस करो एंड इन द बॉडी पार्ट यू राइट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सो नाउ अगर आप इसमें देखें तो फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन एंड द करप्शन इज द बैकग्राउंड थीम ऑफ द क्वेश्चन. सो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं कि यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज कोर वैल्यूज and you can give example how failure of core values can lead to corruption. For example, lack of fairness in election process can lead to buying and selling of votes and ultimately it will lead to corruption. So this way you can write the introduction in this question. अगर आप इस क्वेश्चन में कन्वेंशनल तरीका अपनाते, कन्वेंशनल तरीका क्या होता है कि बच्चे हर एक थीम पे एक इंट्रोडक्शन तैयार करके रखते हैं और आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि करप्शन पहला कीवर्ड है. द बिगनर स्टूडेंट व्हाट ही विल डू इज कि वो सीधे सीधे करप्शन पे अपनी एक बनी बनाई डेफिनेशन को इंट्रोडक्शन में लिख के बॉडी की तरफ मूव कर जाएगा. ही विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इसमें 2 थीम को इंटरलिंक करके क्वेश्चन को बनाया गया है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बिकॉज UPSC इज इवॉल्विंग एंड द कन्वेंशनल मेथड ऑफ जस्ट प्रिपेयरिंग अ सिंगल इंट्रोडक्शन फॉर एवरी थीम विल नॉट वर्क हियर. राइट. सो कमिंग ऑन टू द डिमांड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन की दूसरी सेंटेंस को पढ़ते हैं, मेजर्स टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, ये पूछा हुआ है. ये बहुत ही एक्सप्लिसिट दिया हुआ है. एक्सप्लिसिट का मतलब ये हुआ कि इट इज़ गिवन डायरेक्टली. राइट. तो अगर कोई बच्चा बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मेजर्स को डिस्कस करके कंक्लूजन पे चला जाए तो ही विल बी अवॉर्डेड ओनली हाफ ऑफ द मार्क्स ऑफ द बॉडी पार्ट. बॉडी में अगर 6 नंबर देने हैं तो ही विल बी गिवन ओनली 3 मार्क्स. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड, एक और डिमांड है विच इज़ वेरी मच इम्प्लिसिट. And how to identify that demand? Let's see. क्वेश्चन की जो पहली सेंटेंस है इट इज़ द डिमांड इटसेल्फ और क्वेश्चन की पहली सेंटेंस से ही आपको थीम को भी आइडेंटिफाई करना है. क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको ये डिस्कस करना है कि 2 रेलिवेंट कोर वैल्यूज फेलियर ऑफ विच विल लीड टू करप्शन. फॉर एग्जाम्पल, जस्टिस विल नॉट प्रिवेल इन सोसाइटी, करप्शन विल परपेचुएट. और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि हाउ टू आइडेंटिफाई द थीम, मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन एंड द बैकग्राउंड थीम.
कैसे इंट्रोडक्शन में मेन थीम को एक्सप्लेन करते हुए हम बैकग्राउंड पे जाएंगे और उसका एग्जांपल देंगे। बॉडी में कैसे हम डिमांड पार्ट को एड्रेस करेंगे, डिमांड को कैसे सेपरेट करके दो पार्ट में हम पॉइंटर्स के साथ डिमांड की हर एक हेडिंग को सेटिस्फाई करेंगे और देन वी विल राइट द कंक्लूजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, यू कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कैसे 3 वर्ड का यूज़ करके एक क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। ऑल द 3 कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन आर, पहला तो कीवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा जुडिशियल इंडिपेंडेंस है और तीसरा डेमोक्रेसी है। नाउ द स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं। सो आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि आप इंट्रोडक्शन में हमेशा थीम को इंट्रोड्यूस कीजिए। सो व्हाट्स द थीम फॉर द क्वेश्चन इज, सो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन? द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन की थीम जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, इट्स बिकॉज अगर आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्ड को हटा के चेंज कर दें तो क्वेश्चन की पूरी थीम और डिमांड टोटली चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हटा के यहाँ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कीवर्ड को जो कि थीम है इस क्वेश्चन का चेंज करने के बाद क्वेश्चन का पूरा का डिमांड ही चेंज हो गया, राइट। अगर आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के लिए कोई प्रोविजंस दिए हुए हैं? यस, दिए हुए हैं, विच इज आर्टिकल 105, राइट। क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इंपॉर्टेंट है फॉर सस्टेनिंग, और क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज अ प्री रिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी? तो यस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी तो पार्लियामेंट विल नॉट बी एबल to maintain its dignity, its authority and so on and so forth, right? So कैसे हम क्वेश्चन को थीम को चेंज करके क्वेश्चन की पूरी डिमांड को ही चेंज कर दिया, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन थीम ऑफ द क्वेश्चन इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो आप हमेशा इंट्रोडक्शन में थीम को डिस्कस कीजिए, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करेंगे। नाउ कमिंग टू द डिमांड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें, अगर आप फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ें तो यू विल फाइंड कि एक क्वेश्चन में एक सीधा स्टेटमेंट दिया हुआ है, बट अगर आप इस स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में 2 डिमांड मिल जाएंगे। द फर्स्ट डिमांड इज दिस एंड सेकेंड डिमांड इज दिस। बॉडी में अपने स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, तो आपको बॉडी में अपने स्ट्रक्चर को अच्छा करना पड़ेगा, आपने अपने आंसर के स्ट्रक्चर को अच्छा करना पड़ेगा, राइट। और अपने आंसर्स को जितने आप सब पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे, राइट, जितने मल्टीपल पार्ट्स में क्वेश्चन को ब्रेक करके डिमांड को एड्रेस करेंगे तो उतना आपका स्ट्रक्चर और अच्छा होता जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में इस सेंटेंस को ब्रेक करके हमने 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। पहला पार्ट जो क्वेश्चन का है दैट इज डिमांड 1, विच सेज कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं जो कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को गारंटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट अनटिल अनलेस अ मोशन इज पास्ड। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दिया है जो कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को गारंटी करता है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नॉट वोटेड, राइट। सो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको डिमांड पार्ट 1 में डिस्कस करने हैं। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द डिमांड सेज कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्यों नेसेसरी है सस्टेन करने के लिए डेमोक्रेसी को। तो इसमें आप क्या डिस्कस कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर्स रूल ऑफ लॉ, सेकेंडली इट इंश्योर्स चेक एंड बैलेंसेस, थर्डली आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि इट इनहेंसेस पब्लिक ट्रस्ट, राइट। तो बहुत सारी ऐसे आप कंटेंट इसमें डाल सकते हैं। द स्कोप ऑफ दिस क्लास इज नॉट टू डिस्कस द कंटेंट बट टू डिस्कस द अप्रोच ऑन हाउ वी कैन अप्रोच द क्वेश्चन, राइट। सो इन दिस वे आपको थीम मिल गई क्वेश्चन की, तो इंट्रोडक्शन में आप थीम को इंट्रोड्यूस कीजिए, राइट, और बॉडी में आप डिमांड 1 डिस्कस कीजिए, डिमांड 2 डिस्कस कीजिए और देन यू कंक्लूड योर आंसर। सो मैंने यहाँ पे भी इसको ग्राफिकल तरीके से बताया हुआ है कि थीम ऑफ द क्वेश्चन इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज, दे आर 2 डिमांड्स, फर्स्ट इज प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस, राइट। जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्री रिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी, राइट। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, विल सी द क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इस क्वेश्चन की थीम क्या है। अगर क्वेश्चन में 2 थीम है तो विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन की मेन थीम क्या है और बैकग्राउंड थीम क्या है, एंड थीम को हम फिर इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, राइट, फॉर अ बेटर इंट्रोडक्शन। देन विल गो ऑन टू डिसाइड कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, राइट, और डिमांड पार्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कितने डिमांड इस क्वेश्चन में हो सकते हैं, राइट, और फिर हम डिमांड पार्ट को बॉडी में लिखेंगे एंड देन इन कंक्लूजन वी विल ट्राई टू समराइज आवर आंसर, राइट। सो क्विकली रीड द क्वेश्चन विद मी कि टू व्हाट एक्सटेंट, दिस इज द डायरेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का डायरेक्टिव है।
To what extent, in your opinion, decentralization of power, first theme of the question, T1, has changed the governance landscape? Governance is second theme of the question. Governance landscape at the grassroots. See, again आप देखेंगे कि यूपीएससी ने दो थीम्स को इंटरलिंक करके एक क्वेश्चन को बनाया है. द फर्स्ट थीम ऑफ द क्वेश्चन इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड द सेकंड थीम ऑफ द क्वेश्चन इज गवर्नेंस. तो क्या आप इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल तरीका अपनाएं? अगर आप इस क्वेश्चन में कन्वेंशनल तरीका अपनाते हैं, यानी कि अगर आपके पास हर थीम के लिए एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन है और आप सिर्फ और सिर्फ एक थीम को डिफाइन करके इंट्रोडक्शन में बॉडी की तरफ मूव कर जाते हैं, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. क्यों? क्योंकि यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन and then you have to identify, and after identifying the main theme of the question, you will have to identify the background theme. So in this question, the main theme of the question जो है वो है हमारा decentralization of power, right? And the background theme जो है इस क्वेश्चन में वो है governance. ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करना चाहूँ तो मैं इस क्वेश्चन की थीम के साथ खेल करके पूरे के पूरे क्वेश्चन की डिमांड को चेंज कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गवर्नेंस को हटा के फाइनेंशियल लिख दूं तो क्वेश्चन की पूरी डिमांड ही चेंज हो जाएगी. कैसे? अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन होने से फाइनेंशियल लैंडस्केप कैसे चेंज हुआ ग्रासरूट लेवल पे, राइट? अगेन विल लुक कि अगर हम क्वेश्चन की मेन थीम को ही चेंज कर रहे हैं, राइट? अगर हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को हटा के सिटीजन्स चार्टर कर दें, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की जो मेन थीम है उसको हटा के सिटीजन चार्टर कर दें, तो अगेन क्वेश्चन की पूरी डिमांड ही चेंज हो गई. कैसे? अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये है कि कैसे सिटीजन चार्टर की वजह से गवर्नेंस ग्रासरूट लेवल पे चेंज हुई है, राइट? सो दिस वे वी कैन प्ले विद द थीम ऑफ द क्वेश्चन एंड वी कैन मेक मल्टीपल क्वेश्चन एंड वी कैन हैव अ 360 डिग्री अप्रोच ऑफ एनालाइजिंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट? सो कमिंग ऑन टू द ओरिजिनल क्वेश्चन. तो ओरिजिनल क्वेश्चन अगर आप देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द फर्स्ट थीम ऑफ द क्वेश्चन, राइट? तो आई विल राइट थीम 1 एंड देन जो गवर्नेंस है वो है हमारा थीम 2. और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि हमेशा इंट्रोडक्शन में अगर आप थीम को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो जब क्वेश्चन में दो थीम है तो कौन सी थीम को इंट्रोड्यूस करें? तो आई विल से कि आप मेन थीम को इंट्रोड्यूस कीजिए और रेफरेंस बैकग्राउंड थीम का ज़रूर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? अगर आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है तो यू कैन राइट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मीन्स डिवॉल्विंग ऑफ पावर एट लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ये तो पहला सेंटेंस हुआ जिससे आपने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को डिफाइन कर दिया. नाउ इन सेकेंड लाइन आप गवर्नेंस का रेफरेंस दे सकते हैं. वो कैसे? कि इट हैज़ चेंज गवर्नेंस लैंडस्केप फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, राइट? तो इस तरह दूसरा रेफरेंस आप बैकग्राउंड थीम का दे दिए, दूसरे लाइन में आप बैकग्राउंड थीम का रेफरेंस दे दिए. नाउ ये पॉलिटी का क्वेश्चन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? तो थर्ड लाइन में आप 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रेफरेंस भी दे सकते हैं. तो इस तरह 3 लाइन में एक आप बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, राइट? कमिंग ऑन टू द डिमांड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की जो एक डिमांड है वो बहुत ही एक्सप्लिसिट है. फॉर एग्जांपल, कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन से गवर्नेंस लैंडस्केप चेंज हुआ है. यानी कि अगर डिमांड 1 आप देखेंगे क्वेश्चन की तो आपको मेनली पॉजिटिव चेंजेस जो डिसेंट्रलाइजेशन से हुए हैं ग्रासरूट लेवल पे उस पर डिस्कस करना है, उसको डिस्कस करना है. फॉर एग्जांपल, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, ग्राम सभा का रोल बढ़ा है, लोकल लेवल पीपल का डिसीजन मेकिंग में रोल बढ़ा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सारे कंटेंट आप लिख सकते हैं. 3-4 डायमेंशन आप और भी इसमें दे सकते हैं, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करके कंक्लूजन पे आ जाए तो क्या उसको नंबर मिलेंगे? मैं कहूँगा नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ आधे नंबर मिलेंगे. अगर बॉडी में मुझे 5 नंबर देने हैं तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ 2.5 नंबर में इवेल्युएट करूँगा, ना कि पूरे के पूरे 5 नंबर में. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के डायरेक्टिव में एक और डिमांड छिपी हुई है. लेट्स सी हाउ. अगर आप डायरेक्टिव पढ़ें क्वेश्चन का तो क्वेश्चन का डायरेक्टिव ये कह रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट, राइट? अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज यू हैव टू कवर अ जर्नी फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर और आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर ही कंप्लीट किया हुआ है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टू व्हाट एक्सटेंट हैव यू कंप्लीटेड योर जर्नी, तो आप बोलोगे सर 60% ऑफ द जर्नी आई हैव कंप्लीटेड. यानी कि आपने जर्नी का ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, बट रेस्ट 40% इज स्टिल लेफ्ट. Rest 40% is still left. Putting the same analogy here in this question,
डिसेंट्रलाइजेशन से पॉजिटिव चेंजेस ग्रास रूट लेवल पे तो आई हैं, बट देयर आर सम चैलेंजेस विच स्टिल परसिस्ट। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम ऑफ 3Fs, यानी कि चैलेंजेस ऑफ फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, एंड बहुत सारे और चैलेंजेस जो है आप मेंशन कर सकते हैं। सो इफ़ यू read the directive properly, you will able to find the second part of the demand, right? Challenges of governance that still persist at grassroots level. Challenges of governance that still persist at grassroots level. तो मैंने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पहले पार्ट तो बहुत ही आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट टू आइडेंटिफाई द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टिव्स ऑफ द क्वेश्चन। सी इसीलिए यूपीएससी में जो क्वेश्चंस के जो डायरेक्टिव्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टू व्हाट एक्सटेंट हो गया, या एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन, इल्यूसिडेट, तो ये सारे जो डायरेक्टिव्स हैं इसके अंदर कोई ना कोई डिमांड छुपी हुई होती है। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टिव्स ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो आज हमारे पास 3 क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए, जो कि हमने डिस्कस किए। सी मैं आपके लिए क्विकली समराइज कर दे रहा हूँ कि हमने क्लास में क्या सीखा। कि हमने ये सीखा कि कैसे पहले यूपीएससी में सिंगल थीम और एक्सप्लिसिट डिमांड पे क्वेश्चन आते थे, राइट। बट अब यूपीएससी कई सारे थीम्स को इंटरलिंक करके क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। अगर क्वेश्चन में कई सारे थीम आ जाए तो आपको मेन थीम को पकड़ना पड़ेगा और फिर बैकग्राउंड थीम का भी रेफरेंस देना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हमेशा हम ट्राई करते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्वेश्चन की थीम को इंट्रोड्यूस करें, राइट। फिर बॉडी पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो हमेशा बॉडी पार्ट में आप डिमांड को एड्रेस कीजिए। अब क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आपको डायरेक्टिव्स का यूज करके इम्प्लिसिट डिमांड को भी आइडेंटिफाई करना है। आप अपने क्वेश्चंस में डिमांड को जितना अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और डिमांड्स को ब्रेक करके उसको पॉइंटर्स के थ्रू एड्रेस करेंगे, उतना आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा। हमने इन 3 क्वेश्चन में ये देखा कि हम ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। सी सिविल्स जेली विल बी कमिंग अप with more such questions. So if you really like the approach given in the question, please comment and please stay tuned for the more questions. Thank you.